हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, लास्ट तक देखा करो। आप लोग लास्ट तक मेरा ब्लॉग देखते नहीं हो, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। मन ही नहीं करता है, आप लोग देखते ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करते हो। सबसे पहले तो शिकायत कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। व्लॉग देखते नहीं हो, मतलब 8-10 मिनट का व्लॉग में सिर्फ एवरेज क्या आता है, 1 या 1.5 मिनट का। मतलब लोग देखते हैं, हल्का फुल्का देख के खत्म कर देते हैं। प्लीज यार, मतलब 5-10 मिनट का भी, 10 मिनट से नीचे नीचे क्यों होता है मेरे व्लॉग। देख लिया करो पूरा। हाँ, नहीं तो चलो, कोई बात नहीं। अब आगे से देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। तो चलो, मैं अब करती हूँ अपनी बातें। मेरी गुड मॉर्निंग बहुत देर पहले हो गई थी, मैं लेट उठी थी एक्चुअली। और आज मुझे काम पे भी जाना है। तो रात हो गया था मुझे माइग्रेन का पेन। और माइग्रेन का पेन जब भी होता है, मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत पेन होता है। और बस पेन ही होता है, और क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा पेन होता है। मेरी बुरी हालत हो जाती है। तो रात बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बड़ी मुश्किल से सोई हूँ, बहुत लेट सोई हूँ, इसलिए लेट उठी हूँ मैं। तो अभी बस ब्रेकफास्ट किया और बैठी हूँ मैं, और बैठी हूँ मैं, और बैठी हूँ मैं। अभी जाना है मुझे काम पे। एक मीटिंग है, इवनिंग मीटिंग है, 4 बजे की मीटिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी मेरे को रेडी होके जाना है। सबसे पहले उठूंगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर रेडी होंगी, उसके बाद जाऊंगी। अभी बहुत काम है यार। मतलब नहाना धोना तैयार होना, ये भी बहुत बड़ा मतलब टास्क सा लगता है मुझे कभी कभी, कि यार इतना मतलब हैवी काम करना है। उसके बाद जाने का तो अलग ही, मतलब उसका तो लेवल ही छोड़ दो। तो कोई बात नहीं यारो। मैंने क्या कहते हैं, अभी अपना रेजिन बिजनेस स्टार्ट किया है। मतलब उसमें रेसिन आर्ट होती है, उसके थ्रू मैं बहुत सारे आइटम्स बना रही हूँ, राखी भी, प्लेट भी, बहुत सब कुछ। मैं उसका इंस्टाग्राम लिंक मैंने शेयर भी कर रखा है, बायो में है। तो आप लोग प्लीज बायो से उस इंस्टाग्राम पे जाएं और चेक करें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं भाई। तो प्लीज चेक करें। तो ठीक है, अभी तो मैं रेडी होती हूँ फ्रेंड्स। मैं आ चुकी हूँ बाहर। बहुत बहुत गर्मी थी भाई, मेरा बुरा हाल हो गया सही में। मतलब इस बार गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। देखो, मेरा बैग भी यहीं पे रखा है, मैं आके बैठ गई चुपचाप, सच में। बट हाँ, मैं जिस काम के लिए गई थी ठीक था। मतलब ऑडिशन कम मीटिंग थी। तो डॉक्टर के कैरेक्टर के लिए था, इसलिए मैं सूट पहन के गई थी। तो होपफुली मतलब उधर तो हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ना ऐसे ना, मैं जब जा रही थी तो मैं सोचा कुछ लिख लेती हूँ। मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको सुनाती हूँ मैंने लिखा क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से है। जब जिंदगी में बुरा दौर चलता है ना, जब सब चारों तरफ से सब कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि बुरा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब ना हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। हर दिन मतलब हमारे दिमाग में लड़ाई, अपने ही दिमाग से लड़ाई चलती रहती है। रोज रात को नई नई परेशानियां दिमाग में घूमती रहती है, जिससे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। रातों को नींद नहीं आती है, वो सब हो जाती है। तब हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि हमसे आगे सब बढ़ गए हैं, सब आगे चले गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। हमारा दिमाग ना वहाँ हमें और ज्यादा घेर लेता है। दिक्कतें तो हैं ही जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, उसके साथ हमें ये और पिन पॉइंट करता है कि हमें फिर सब दिखते हैं। हर कोई दिखने लगता है कि सब आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे रह गए। तो वो भी चीज परेशान करती है कि हम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, या हमारी एनर्जी सही नहीं चल रही है, सही डायरेक्शन में नहीं है। कुछ तो है, कहीं तो एफर्ट्स की कमी है या कुछ है, जिसके कारण हमारे साथ ये हो रहा है। तो तब आता है दिमाग में। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और आप उन परेशानियों के आगे झुक नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप अपनी मेहनत किए जा रहे हैं ये होप लेके कि सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो आपको ना आज जो परेशानी आ रही है ना, जिसके कारण इंसान रोता भी है, भले ही छुप छुप के रोए, लेकिन दिक्कतें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान की आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। तो
जो आपकी ये दिक्कत परेशानी है, कल जाके आपकी ये हिम्मत और आपकी ये ताकत कि सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक कर लेंगे एक दिन। और यही आपकी हिम्मत आगे आपको हंसी भी देगी। यही आपको अपना जब टाइम सही हो जाएगा तो याद आएगा कि हाँ, हमने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल के बाद जब रिलीफ मिलता है ना, बहुत सुकून देता है। तो अकेलापन तो महसूस होता है इन सब चीजों के बीच में, लेकिन एक चीज है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान है ऊपर। मेहनत, क्योंकि आपका कहते हैं ना कि कोई भी आपका कर्म या आपकी मेहनत, आपका काम कभी वेस्ट नहीं जाता। हो सकता है कि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट मिलेगा, मिलेगा, और जरूर मिलेगा। तो इसलिए अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए हमें, और हर हाल में स्माइल करते रहना चाहिए, जैसे मैं करती रहती हूँ हमेशा। मेरा फेस स्माइली ही आपको नजर आएगा। बहुत कम टाइम होता है जब मैं भी लो पड़ जाती हूँ और दिक्कतें आती है। ऐसा नहीं है दिक्कतें मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। कौन है इंसान जो दिक्कत नहीं है। तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी, तुम्हारी मेहनत देखेगी और तुम्हारी कामयाबी पर ताली भी बजाएगी। तो चलते रहो और अपना संघर्ष करते रहो। आपको जिंदगी आज भले ही ठोकर दे रही है, लेकिन हाँ, यही आपकी मेहनत कल ताज भी पहनाएगी। तो इसलिए अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अपने उस संघर्ष को हमेशा याद रखें और आगे बढ़ते जाएं और मुस्कुराते रहें। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप सब कर दीजिएगा। और हारना मत भाई, दोस्तों, बहनों, सबको मेरा यही है, हारिएगा मत। दिक्कत है, परेशानियां हैं, आएंगी, लाइफ है, संघर्ष है, लाइफ में संघर्ष रहेगा, बट आपका यकीन और आपकी मेहनत जरूर रंग दिखाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली मैं डेली ही एक ब्लॉग जरूर लेकर आऊंगी। बस आप लोग प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। इसी होप के साथ मैं डेली आऊंगी ब्लॉग लेकर। बाय।